कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। सनातन धर्म जो विश्व का सबसे पुराना धर्म है, अब लोग, विदेशी लोग भी इसे समझने लगे हैं। वैसे देश जहाँ पे कभी एक भी हिंदू मंदिर नहीं हुआ करता था, वहाँ पे भी अब हिंदू मंदिरों का निर्माण हो रहा है और इन मंदिरों के निर्माण का सारा खर्च भी वहीं के गवर्नमेंट या सरकार उठा रही है। अभी एक हिंदू धर्म, सनातन धर्म लोगों के बीच अपनी पैठ फिर से बना रहा है। लोग इसे समझने लगे हैं, इसकी खूबसूरती क्या है। तो आइए देखते हैं कुछ वीडियो। दुनिया में सनातन को क्यों इतना सराहा जा रहा है, क्यों इतना प्यार कर रहे हैं लोग, सारी दुनिया में सनातन का क्यों बोलबाला है, क्यों लोग इतने ज्यादा इसके करीब आना चाहते हैं, क्या है ऐसा सनातन में। कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो। जैसे भगवत गीता में बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। और वही चीजें मैं अगर देखूं, ऑनेस्टली मैं देख रही थी और मैं मौजम के साथ बाद में यही बात कर रही थी कि यही चीजें हर जगह पर डिस्कस की हुई हैं। इट्स अप टू यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना, किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं कि तुमने ये करनी ही करनी है। हम बहुत से स्क्रिप्चर्स हमने सुने हैं, लीलाएं सुनी है, उसमें कहीं पे भी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यही वजह है कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। पाकिस्तान इंडिया के हवाले से मेरी चीजें करेक्ट होती गई, क्योंकि हमें तो ये भ्रम दिया गया था कि हमने 65 की जंग भी जीती है, 71 की जंग भी जीती है, इंडिया हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हिंदुओं ने कसम खाई है कि मुसलमानों को मिटा के रख देंगे, ये वो। लेकिन जब मैंने वो हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे उसका बिल्कुल उलट मिला कि पाकिस्तान ने जंग जीती नहीं थी, बहुत बुरी तरह से हारी थी, और हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने कसम खाई है कि हिंदुओं को मिटा देंगे, सारे बुत तोड़ देंगे, ये है वो है। ऐसे में मैंने गीता खरीदी थी 90s में। अच्छा। लेकिन 2-4 पेज पढ़ के मुझे समझ कुछ आया नहीं, तो मैंने रख दी अपनी लाइब्रेरी में, किताबों में रख दी थी। फिर मुझे जब मैं पाकिस्तान में के इश्यूज पूरे पाकिस्तान को उठाने लगा, पहले मैं मुहाजिरों के इशू ही उठाता था, मैं एमक्यूएम में था, तो जब पूरे पाकिस्तान के इश्यूज उठाने लगा और मेरी क्लोजनेस हुई भारतीय पीपल से, लोगों से, तो मुझे लोगों ने कुछ चीजों का जवाब देने शुरू किए। उसमें मेरे कुछ गुरु बन गए और मुझे सवालात के जवाब मिलने लगे। और फिर मुझे किसी ने गीता की एक आसान ट्रांसलेशन भेजी, जो मैंने पढ़नी शुरू की तो दरवाजे खुलते गए, खिड़कियां खुलती गई। और बेसिक सवाल ये था मेरे जहन में कि अल्लाह ने सबको पैदा किया है और अल्लाह बहुत ही रहीम है, करीम है, बहुत ही काइंड है। तो फिर मैं ये सोचता था कि फिर एक काइंड है, वो कहता है कि जो कलमा नहीं पढ़ता उसको मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। तो मैं सोचता था कि यार मेरे बच्चे हैं, अगर उसमें से एक बच्चा मेरी बात नहीं मानता तो क्या मैं उसको आग में जला सकता हूँ? तो जब मैं एक इंसान नहीं कर सकता तो वो रहीम और करीम कैसे ये कर सकता है? तो मुझे गीता में इसका जवाब ये मिला कि अल्लाह कहता है कुरान में कि भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जहन्नम की आग में जलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मैंने तुम्हें सारा ज्ञान दे दिया, सारी बातें समझा दी, अब ये तुम पे है, तुम मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सी लीलाएं सुनी है कृष्णा की, तो वो उनके बचपन की कहानियां सुनाते हैं कि वो मक्खन चोरी करते थे, वो बहुत शरारती थे और वो जो है गोपियों के कपड़े लेके भाग जाते थे और इतनी खूबसूरत बांसुरी बजाते थे कि गोपियां रक्स करती थी। मतलब सारे एक हैप्पी 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 चीज दिखाई। लेकिन जहां पे उन्होंने जो है अर्जुन को जो ज्ञान दिया और जिस तरह उन्होंने अर्जुन को उभारा कि नहीं उठो, जैसे अर्जुन कहते मैं नहीं लड़ सकता, मैं कुर्सी के लिए नहीं लड़ सकता, सामने वाला मेरा अपना है, तो उन्होंने बताया कि अगर सामने वाला तुम्हारा अपना भी है लेकिन अगर वो गलत है तो अर्जुन तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा। और वो भगवत गीता पूरे अर्जुन को समझाने में उन्होंने वो एक जो है किताब लिख डाली और आखिर में उन्होंने क्या बोला कि मैंने तुम्हें समझा दिया, अब इस पे अमल करना या ना करना, इट्स अप टू यू। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सनातन धर्म में जो है ना,
किसी भी इंसान पे कोई चीज थोपी नहीं कि तुमने ये करनी ही करनी है। हम बहुत से स्क्रिप्चर्स हमने सुने हैं, लीलाएं सुनी है, उसमें कहीं पे भी कोई चीज कंपलसरी नहीं है। यही वजह है कि सनातन धर्म में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है और वक्त के साथ साथ सनातन धर्म मॉडर्नाइज होता चला गया है, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल जो चेंज थे उसको सनातन धर्म ने अपने अंदर क्या कर लिया, अपना लिया। और जैसे उन्होंने बोला कि अगर एक मियाँ बीवी की खूबसूरत लाइफ देखनी है तो रामायण से सीखो, और अगर हुकूमत और गद्दी की ख्वाहिशा और चाहते हो कि मैं इसको कैसे चलाऊं तो वो गीता। और गीता बुक मैंने देखा है, यकीन कर अपनी लाइफ में भी मैंने भी वो डाउनलोड की हुई है उर्दू में, लेकिन वो अभी जाहिर है काफी मोटी बुक है, टाइम लगेगा। लेकिन जो है इस्लामी स्कॉलर्स ने भी गीता पढ़ी है, बाहर की यूनिवर्सिटी में गीता को कंपलसरी पढ़ाया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि मोदी जी जहां पे भी मीटिंग में जाते थे तो वो लोगों को भगवत गीता गिफ्ट करते थे कि आप इसको पढ़ो ताकि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी आए। ये कोई धार्मिक बुक नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, ये तो मतलब बहुत ज्यादा सनातन की ओर खिंची चली आई हैं। अभी फिलहाल तो बहुत ज्यादा ही वो सनातन को मानती है। मैं ये कहती हूँ कि हर जगह, मैंने बेंगलोर का सबसे बड़ा वाला इस्कॉन टेम्पल भी देखा है, मैंने अपने वीडियो में भी डाला है, अपने शॉर्ट्स में डाला है। और मैंने बहुत सारे, मतलब मैं जहां पर रहती हूँ यहाँ पर बहुत बड़ा महाराष्ट्र में बहुत सारे, स्पेशली मुंबई में बहुत सारे टेम्पल्स हैं। 3 टेम्पल्स तो हमारे सिर्फ मुंबई में ही हैं जो इस्कॉन के हैं और बहुत ही खूबसूरत है, मतलब देखने जैसे हैं। अगर आप बॉम्बे के टेम्पल्स देख लो, अगर मुंबई के, सॉरी नॉट बॉम्बे, अभी तो बॉम्बे नहीं रहा वो, मुंबई के टेम्पल्स आप देख लो, आपका दिल इतना पीसफुल हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बस यहीं रह जाऊं। इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सनातन धर्म इट्स द अल्टीमेट, ये अल्टीमेट है, इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता है। सनातन धर्म में जो एक बार समझ भी लेता है ना इसको, वो कहीं और उसको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग कि आपको कन्वर्ट किया जाता है।